नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हॉरर की दुनिया में यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है सरकटा टैक्सी ड्राइवर। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी सुनते हैं मनोज की जुबानी। नमस्ते, मेरा नाम मनोज है। मैं बनारस का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की सबसे भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। यह घटना 1 जनवरी 2010 की है। उस दिन मैं किसी काम से बनारस से लखनऊ आया था। रात के करीब 1 बजा था जब मैं चारबाग स्टेशन पर उतरा। ठंड और घने कोहरे ने पूरे माहौल को बेहद डरावना बना दिया था। मुझे मणिपुर गांव जाना था, लेकिन स्टेशन के बाहर कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। इधर उधर देखने के बाद मेरी नजर एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी एक टैक्सी पर पड़ी। टैक्सी बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई लग रही थी। मैंने सोचा शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तो दोस्तों, अब कहानी पूरा विस्तार से सुनते हैं। जब मैं धीरे धीरे उस टैक्सी के पास पहुंचा तो दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कदम मेरे वश में नहीं है। टैक्सी पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी और उसके शीशे इतने गंदे थे कि अंदर झांकना नामुमकिन था। चारों तरफ घना कोहरा और सन्नाटा था, जिसमें केवल मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। मैंने टैक्सी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कहीं ये टैक्सी कबाड़ में छोड़ दी गई हो, मैंने खुद से सवाल किया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। दरवाजा धीरे धीरे एक अजीब सी चरमराती आवाज के साथ अपने आप खुल गया। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की। टैक्सी अंदर से खाली थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की नजरें मुझ पर जमी हुई हैं। सीटों पर धूल जमा थी और एक तेज बासी गंध ने मुझे झकझोर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह टैक्सी यहाँ किसकी है और इसका दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा और ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा है। मैंने पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फिर से टैक्सी के अंदर झांक कर देखा। टैक्सी के स्टीयरिंग व्हील पर खून के धब्बे दिखाई दिए। मैंने महसूस किया कि वहां कुछ बेहद अजीब था। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी टैक्सी की सीट से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। मैंने तुरंत कदम पीछे खींचे, लेकिन मेरे पैर कांपने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह टैक्सी मुझे अंदर खींचना चाहती हो। क्या यह मेरी कल्पना है या सच में यहाँ कुछ है? मैंने खुद को बार बार यह सवाल किया। डर के बावजूद मैंने दरवाजे के पास एक बार और झुककर देखने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर की ओर झांका, एक जोरदार ठंडी लहर ने मुझे धक्का दिया और मैं एक कदम पीछे हट गया। मेरा दिमाग चक्कर खा रहा था। वहां खड़ा रहना अब मुश्किल हो गया था, लेकिन टैक्सी से मेरी नजर हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जीवित चीज की तरह सांस ले रही हो। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी जैसे ही मैंने टैक्सी से पीछे हटना शुरू किया, मुझे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसों का एहसास हुआ। यह इतना अप्राकृतिक और डरावना था कि मेरे शरीर का हर बाल खड़ा हो गया। मेरे कानों में किसी के धीमे धीमे बड़बड़ाने की आवाज आने लगी, लेकिन उस आवाज को मैं समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी हर हरकत को देख रहा हो। मैं कांपते हुए पलटा और सामने का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर गहरे और ताजे जख्म के निशान थे। खून सूखकर उसकी त्वचा पर जगह जगह चिपका हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका सिर गायब था। वह बिना सिर के खड़ा था और उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, मानो वह अभी अभी किसी भयावह हादसे का शिकार हुआ हो। मेरे पैरों ने जैसे जमीन छोड़ दी। मैं अपनी जगह पर जम गया।
मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। सिर न होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे घूर रहा हो। उसका एक हाथ उठा हुआ था, मानो वह मुझे इशारे से कुछ कहना चाहता हो। उसके शरीर से एक अजीब गंध आ रही थी, जैसे किसी चीज को कई दिनों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया गया हो। उसकी मौजूदगी ने माहौल को और ज्यादा भयानक बना दिया। मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे होंठ सूख गए थे और गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक वह आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम से जमीन पर एक अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी। उसकी चाल धीमी लेकिन खतरनाक थी और वह बिना किसी सिर के भी पूरी तरह नियंत्रण में लग रहा था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। उसके शरीर से खून की कुछ बूंदें नीचे गिर रही थीं, जो जमीन पर अजीब से निशान बना रही थीं। मैंने उन निशानों को गौर से देखा। वे सामान्य खून के धब्बे नहीं थे, बल्कि उनमें कोई रहस्यमयी आकृति उभर रही थी। इससे मेरा डर और बढ़ गया। मैंने खुद को बचाने के लिए जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज घुट कर रह गई। वह अब मेरे और करीब आ चुका था। मैं उसकी ओर से अपनी नजरें हटाना चाहता था, लेकिन उसकी डरावनी उपस्थिति ने मुझे जैसे जकड़ लिया था। तभी एक अजीब सी खनकती आवाज मेरे कानों में गूंजी, जैसे किसी ने हवा में कुछ कहा हो। यह आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा था कि यह चेतावनी थी, भागो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे पैर कांपते हुए लड़खड़ा गए और मैं नीचे गिर पड़ा। जैसे ही मेरी आंखें उसकी ओर उठीं, वह अचानक गायब हो गया। मैं जमीन पर पड़ा था और मेरी सांसें बेतहाशा चल रही थीं, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि यह रात सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि खौफनाक होने वाली थी। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को उसी टैक्सी के अंदर पाया। मेरा सिर भारी था और पूरी दुनिया जैसे घूम रही थी। आंखें खुलने पर मैंने देखा कि मैं पिछली सीट पर बैठा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहां कैसे पहुंचा। चारों तरफ एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी थी। मैंने घबराते हुए चारों ओर देखा। टैक्सी में मैं अकेला था, लेकिन सीट के पास एक अजीब सी छाया उभर रही थी, जैसे कोई वहां बैठा हो। मैंने तुरंत टैक्सी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। मेरे डर के कारण मेरा शरीर बेजान सा महसूस हो रहा था। तभी टैक्सी के इंजन ने खुद ब खुद आवाज करना शुरू कर दिया। मेरी आंखें डर के मारे फटी रह गईं। ड्राइवर की सीट पूरी तरह खाली थी, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। यह क्या हो रहा है? मैं खुद से बार बार यह सवाल पूछ रहा था। टैक्सी की गति धीरे धीरे बढ़ने लगी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे रोका जाए। मैंने स्टीयरिंग को पकड़ने और टैक्सी रोकने के लिए सामने झुकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने स्टीयरिंग को छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथों को जला दिया हो। तेज दर्द ने मुझे पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। सड़क के दोनों ओर घना कोहरा था और चारों तरफ गहरी रात का सन्नाटा। बाहर का माहौल इतना डरावना था कि मैंने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया, लेकिन टैक्सी के अंदर रहना भी उतना ही खौफनाक था। सीटों के बीच से खून की बूंदें टपक रही थीं और टैक्सी के अंदर एक अजीब सी सड़ांध भर चुकी थी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक बगल में बैठा हुआ है। मैं डरते हुए उस तरफ झुककर देखने की हिम्मत कर ही रहा था कि अचानक मेरे कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। ये आवाज इतनी ठंडी और कर्कश थी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने अपने आसपास झटपट नजर दौड़ाई। टैक्सी का शीशा धुंधला हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ आकृतियां उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई चेहरे खिड़की पर अपना प्रतिबिंब छोड़ रहे हों। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन टैक्सी की गति रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरा हाथ जैसे किसी अदृश्य ताकत द्वारा पीछे धकेल दिया जाता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इस टैक्सी का कैदी बन चुका हूं। अचानक टैक्सी ने जोर से झटका दिया और मैं सीट से नीचे गिर गया। जब मैंने उठने की कोशिश की तो टैक्सी की हेडलाइट्स तेज चमकने लगीं और गाड़ी की आवाज और डरावनी हो गई। यह साफ था कि यह टैक्सी मुझे कहीं ऐसी जगह ले जा रही थी जहां से वापसी संभव नहीं थी।
मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और मैं यहां कैसे फंसा? मेरा मन इन सवालों से भर चुका था, लेकिन इसका जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। अब तो टैक्सी की हर हरकत मुझे यह एहसास दिला रही थी कि मैं किसी इंसान की गाड़ी में नहीं बल्कि किसी शापित आत्मा की सवारी में हूं। टैक्सी ने अपनी गति तेज कर दी थी। सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि टैक्सी आखिर जा कहां रही है। मैंने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर हर तरफ अंधेरा था, जैसे रात और भी गहरी हो गई हो। ऐसा लग रहा था कि यह सड़क कहीं खत्म ही नहीं होगी। मैंने घबराते हुए ड्राइवर की सीट की ओर देखा। सीट अब भी खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और गाड़ी की गति लगातार बढ़ती जा रही थी। मेरे मन में डर और बेचैनी का सैलाब उमड़ रहा था। मैंने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा एक बार फिर अडिग था, जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद कर दिया हो। यह रास्ता आखिर कहां जा रहा है? मैं खुद से बुदबुदाया। टैक्सी के शीशे पर धुंधली आकृतियां बन रही थीं, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थीं। उनमें इंसानी चेहरों की झलक दिख रही थी। एक चेहरा अचानक इतना साफ हो गया कि मैंने डर के मारे अपनी नजरें हटा ली। वह चेहरा पूरी तरह विकृत था। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी लग रही थीं। मैंने बाहर सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन सड़क अब अजीब सी लगने लगी थी। पहले तो ऐसा लग रहा था कि टैक्सी किसी गांव की ओर जा रही है, लेकिन अब सड़क बिल्कुल खाली और वीरान हो गई थी। दोनों तरफ घने जंगल और सूखे पेड़ों की कतारें थीं, जिनकी शाखाएं टैक्सी पर झुकी हुई लग रही थीं, जैसे वे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। मैंने महसूस किया कि सड़क बार बार खुद को दोहरा रही थी। मैंने खिड़की के बाहर एक पुरानी टूटी हुई बिजली के खंभे को देखा। कुछ मिनटों बाद वह खंभा फिर से दिखा। इसके बाद वह खंभा बार बार मेरी नजरों के सामने आता रहा। मैं समझ गया कि मैं किसी दुष्ट चक्र में फंस चुका हूं। यह रास्ता न खत्म होने वाला था। यह कैसे हो सकता है? क्या मैं इस दुनिया में हूं भी या नहीं? मेरा मन सवालों से भर गया। मेरी सांसें तेज हो गईं और घबराहट बढ़ने लगी। मैंने महसूस किया कि टैक्सी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया था। मेरे हाथ और पैर जमने लगे थे और मेरी हर सांस भारी हो गई थी। तभी टैक्सी ने अचानक से जोरदार झटका मारा और मैं सीट पर गिर पड़ा। टैक्सी का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लेकिन वह सामान्य हॉर्न की आवाज नहीं थी। वह आवाज किसी के चीखने जैसी लग रही थी। टैक्सी अब इतनी तेज चल रही थी कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे यह किसी अनजान अंधकार की गहराई में डूबने वाली है। सड़क का यह सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं लग रहा था। चारों तरफ का माहौल और भी डरावना हो चुका था। अब मुझे महसूस हो रहा था कि यह रास्ता एक जाल है और मुझे यहां से निकलने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। तभी टैक्सी ने एक बार फिर जोरदार झटका दिया और सामने अचानक से एक विशालकाय छाया दिखाई दी। मेरी सांसें अटक गईं। यह छाया उस सरकटी आकृति की थी जो शायद टैक्सी को चला रही थी। उसने अचानक अपना सिर उठाकर सामने की ओर इशारा किया। उसके इशारे से मुझे एहसास हुआ कि टैक्सी मुझे कहीं और ले जाने की तैयारी कर रही थी, किसी ऐसी जगह जहां से लौटना मुमकिन नहीं होगा। टैक्सी अब अजीब तरीके से झटके मार रही थी, जैसे उसका इंजन किसी अदृश्य ताकत के प्रभाव में हो। बाहर का अंधेरा और घना हो चुका था और खिड़की के शीशे पर एक अजीब सी धुंध छा गई थी। मेरे डर का स्तर अपने चरम पर पहुंच गया था। तभी मैंने ध्यान दिया कि टैक्सी की फ्रंट सीट पर कोई हलचल हो रही थी। मैंने थोड़ा झुककर देखने की कोशिश की। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन एक परछाई धीरे धीरे वहां उभरने लगी। यह परछाई सामान्य नहीं थी। उसने मानवीय आकार तो लिया, लेकिन वह स्थिर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में कांप रही हो। चारों ओर काले धुएं की तरह कुछ लहरें उठ रही थीं। मेरी आंखें डर के मारे खुली की खुली रह गईं। यह वही सरकटी आकृति की परछाई थी जिसे मैंने पहले देखा था। उस परछाई के ऊपर कोई सिर नहीं था,
लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भयानक थी कि मैंने महसूस किया जैसे वह मुझे घूर रही हो। तभी वह परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगी। उसके हर मूवमेंट के साथ टैक्सी की हरकत और ज्यादा खतरनाक हो रही थी। गाड़ी तेज हो गई और सड़कों के दोनों ओर के दृश्य किसी धुंधले बवंडर की तरह दिखने लगे। उस परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और स्टीयरिंग पर जोर से दबाव डाला। टैक्सी अब एक अनजाने रास्ते की ओर मुड़ने लगी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैंने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। तभी वह परछाई पूरी तरह मेरी ओर मुड़ी और मुझ पर झुकने लगी। मैंने उसकी भयानक ऊर्जा महसूस की। उसका सिर भले ही गायब था, लेकिन उसकी गर्दन के कटे हुए हिस्से से खून की बूंदें बह रही थीं। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तभी टैक्सी के शीशे पर खून की मोटी धार अचानक फैल गई और बाहर का दृश्य पूरी तरह गायब हो गया। उस परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और मुझे छूने की कोशिश की। मैंने खुद को बचाने के लिए सीट के एक कोने में सिकुड़कर बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे जकड़ा हुआ था। परछाई के चारों ओर से सर्द हवा के तेज झोंके उठ रहे थे और उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर उसने धीमे से अपने कटे हुए गले से एक आवाज निकाली जो किसी बांसुरी की टूटी हुई धुन जैसी थी। उस आवाज में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा था। ऐसा लगा जैसे वह मुझे चेतावनी दे रही हो या फिर मुझे अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रही हो। उस परछाई की हरकतें और तेज हो गईं। टैक्सी अब इतनी तेज चल रही थी कि उसके टायर सड़क पर जलने की आवाजें निकाल रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं इस परछाई से बच नहीं पाऊंगा। तभी एक भयानक झटका लगा और परछाई अचानक गायब हो गई। टैक्सी रुक गई, लेकिन मेरा डर अभी भी कायम था। मैंने अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। टैक्सी अचानक थम गई और उसके रुकने से ऐसा झटका लगा कि मैं सीट पर गिर पड़ा। कुछ देर तक चारों ओर खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने टैक्सी से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अब भी खिड़कियों पर गाढ़ा धुंध छाया हुआ था। धीरे धीरे मुझे दूर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी, एक झरने की आवाज। यह आवाज पहले धीमी थी, लेकिन कुछ ही पल में इतनी तेज हो गई कि मुझे अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। यह झरने की आवाज सामान्य नहीं थी। उसमें एक गूंज थी जो किसी के चीखने की तरह लग रही थी, जैसे वह पानी नहीं बल्कि किसी की आत्मा कराह रही हो। मैंने खिड़की को साफ करने की कोशिश की ताकि बाहर देख सकूं। कुछ देर तक मेरी उंगलियां कांच पर घिसटती रहीं और धीरे धीरे बाहर का दृश्य स्पष्ट हुआ। मैंने देखा कि टैक्सी एक गहरी घाटी के किनारे खड़ी थी और घाटी के भीतर एक विशाल झरना गिर रहा था, लेकिन वह झरना पानी का नहीं था। उससे लाल रंग का गाढ़ा तरल गिर रहा था जो खून जैसा लग रहा था। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। झरने के पास कुछ आकृतियां दिखाई दी। वे इंसानों के जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे। वे आकृतियां झरने के चारों ओर मंडरा रही थीं, जैसे कोई अनुष्ठान कर रही हों। उनकी हरकतों में अजीब सी बेचैनी थी और उनके मुंह से अस्पष्ट सी आवाजें निकल रही थीं। तभी झरने से एक औरत की जोरदार चीख सुनाई दी जो इतनी भयावह थी कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे। टैक्सी के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा और मेरी सांसें जैसे जमने लगीं। झरने की आवाज और तेज हो गई और अब वह साफ शब्दों में कुछ कह रही थी, तुम यहां क्यों आए? लौट जाओ, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। टैक्सी के शीशे पर खून की बूंदें बनने लगीं जो धीरे धीरे नीचे बहने लगीं। मैं सीट से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे किसी ने मुझे जकड़ रखा हो। तभी झरने की ओर से एक भयानक छाया उभरी। वह तेजी से हवा में घूमती हुई टैक्सी की ओर बढ़ने लगी। मेरी आंखें डर के मारे फटी रह गईं। वह छाया वही सरकटा ड्राइवर था जिसने मुझे पहले बेहोश किया था। उसकी गर्दन से खून की धाराएं निकल रही थीं और उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। उसने झरने की ओर इशारा किया, जैसे वह मुझे वहां ले जाना चाहता हो। मैंने अपने बचाव में चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज पूरी तरह बंद हो चुकी थी।
टैक्सी ने अचानक फिर से चालू होकर झरने की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मैं सीट से चिपका हुआ था और मेरे चारों ओर केवल डर और मौत का साया था। झरने की आवाज अब इतनी जोर से गूंज रही थी कि मेरा सिर फटने जैसा महसूस हो रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या यह मेरी आखिरी मंजिल थी? यह सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। टैक्सी झरने की ओर बढ़ते बढ़ते अचानक एक तेज मोड़ लेती हुई मणिपुर गांव की दिशा में मुड़ गई। मुझे याद आया कि मुझे मणिपुर गांव ही जाना था, लेकिन अब वह गांव मेरे लिए एक अजनबी और खौफनाक जगह बन चुका था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह गांव नहीं, बल्कि एक खौफनाक और मौत के अंधेरे में डूबा हुआ श्मशान था। गाड़ी अब एक सुनसान और कंटीली सड़क पर चल रही थी। दोनों तरफ साए जैसी लंबी लंबी घनी झाड़ियां फैली हुई थीं, जिनकी शाखाओं में से तेज हवाएं आ रही थीं। चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी और यह खामोशी इतना खतरनाक महसूस हो रहा था जैसे हर पेड़ और हर पत्थर मुझसे कोई राज छुपा रहा हो। टैक्सी के अंदर का माहौल और भी सघन हो गया था। मेरी सांसें अब पूरी तरह से रुक सी गई थीं। कुछ दूर जाकर टैक्सी अचानक रुक गई। बाहर की घनी धुंध में एक पुराना और दरवाजाहीन मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर किसी प्राचीन श्मशान स्थल के बीच स्थित था। उसके आसपास किसी पुराने समाधि स्थल के निशान दिख रहे थे। वहां खड़ी मूर्तियों के चेहरे इतने विकृत थे कि मैं उन्हें देख नहीं सका। यह जगह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी थी। तभी टैक्सी के दरवाजे अपने आप खुल गए और एक ठंडी हवानी की लहर अंदर घुसी। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मुझे यह एहसास हुआ कि मैं किसी भूतिया स्थान पर पहुंच चुका हूं। मेरी नजरें तेजी से इधर उधर दौड़ रही थीं और अचानक मेरी नजर मणिपुर के श्मशान के दूसरे कोने पर पड़ी, जहां कुछ अस्पष्ट सी परछाइयां दिख रही थीं। ये परछाइयां इंसानों की नहीं, बल्कि असंख्य भूत प्रेतों की लग रही थीं, जो किसी गहरे सन्नाटे में डूबे हुए थे। वे सभी अपने मुंह से अस्वाभाविक आवाजें निकाल रहे थे, जैसे वे किसी दर्द से तड़प रहे हों। मैं झकझक कर उधर देखने की कोशिश करता, लेकिन मेरी आंखों के सामने एक कटा हुआ चेहरा अचानक घुस आया। वह वही सरकटा टैक्सी ड्राइवर था जो मेरे साथ था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ खून की लकीरें थीं जो उसकी गर्दन से रिस रही थीं। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसकी हरकत रुक गई। मुझे महसूस हुआ कि उस समय वह मणिपुर के श्मशान की ओर इशारा कर रहा था। एक अजीब सी खामोशी और डर छा गया। मैंने देखा कि श्मशान के भीतर कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं। वहां कुछ मृतक की लाशें जल रही थीं और उनका धुआं आसमान में उठकर बुरी तरह चकरा रहा था। उन लाशों की सड़ी गली हड्डियां यहां वहां बिखरी पड़ी थीं। कुछ लाशें अचानक जिंदा हो उठती और फिर से जलने लगती। मुझे अब यह समझ में आ रहा था कि मणिपुर का श्मशान एक जगह नहीं, बल्कि एक अंधेरे मृतात्माओं के सफर की दुनिया थी, जहां कोई वापस नहीं लौट सकता था। साथ ही मैंने महसूस किया कि यह स्थान एक तरह के दुष्चक्र में फंसा हुआ था, जहां हर आत्मा अपने जीवन की समाप्ति के बाद यहां वापस लौटती थी और उन्हें बार बार उसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। मेरी सांसें रुक सी गईं। मुझे अब यह डर सता रहा था कि मैं भी इन लाशों के बीच फंस गया हूं। वही सरकटा ड्राइवर अचानक मुझसे एक कदम और पास आ गया। उसकी गर्दन के कटे हुए हिस्से से खून की धारें अभी भी बह रही थीं। वह फिर से मेरे पास आया और उस श्मशान की ओर इशारा किया, जैसे मुझे वह अंदर खींच रहा हो। मैं हिलने की भी स्थिति में नहीं था। मेरी पूरी देह कांप रही थी। शायद वह चाहता था कि मैं श्मशान के अंदर जाऊं और एक और आत्मा का हिस्सा बन जाऊं, लेकिन तभी टैक्सी की गाड़ी फिर से चालू हो गई और बिना रुके पीछे की ओर दौड़ने लगी। मैं नहीं जानता था कि यह एक भागने का तरीका था या फिर किसी और मुसीबत का संकेत था। टैक्सी की गाड़ी अचानक तेजी से पीछे मुड़ी और श्मशान से बाहर निकलने लगी। सड़क के दोनों ओर लहराती हुई धुंध और सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह किस दिशा में जा रही थी। क्या यह मेरी मदद करने का एक प्रयास था या फिर मुझे और ज्यादा खौफ में डालने के लिए? गाड़ी की गति तेजी से बढ़ने लगी और मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कुछ अनहोनी घटने वाली हो। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई,
जैसे कोई बड़ी भारी चीज रास्ते पर आ रही हो। मैंने मुड़कर देखा और मेरी आंखों के सामने वही सिरकटा टैक्सी ड्राइवर था। उसकी लाश अब भी पूरी तरह से जीवित लग रही थी और उसका कटा हुआ सिर उसके धड़ से लटक रहा था, जो गाड़ी की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके शरीर से खून लगातार बह रहा था और उसकी कदमों की आवाज जैसे मेरी हड्डियों तक गूंज रही हो। यह खौफनाक दृश्य मेरे दिल को दहलाने के लिए पर्याप्त था। वह ड्राइवर मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था, बिल्कुल मेरी टैक्सी के बराबर। उसकी आंखों के सूने गड्ढे जैसे मुझे निगलने को आतुर थे। मैंने घबराते हुए गाड़ी की गति और तेज कर दी, लेकिन वह लगातार मेरी गाड़ी के पीछे ही दौड़ता रहा। उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था और उसकी मौजूदगी पूरी सड़क पर एक भय का वातावरण बना रही थी। सड़क की रोशनी भी जैसे उसकी परछाई से डरकर झपकने लगी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि वह ड्राइवर मुझे कहीं दूर एक और भयानक जगह लेकर जाएगा, जहां से मैं कभी लौट नहीं पाऊंगा। गाड़ी अब इतनी तेज दौड़ रही थी कि सड़क के किनारे पड़े पत्थर और मलबे हवा में उड़ रहे थे, परंतु फिर भी वह सिरकटा ड्राइवर कुछ ही क्षणों में मेरी गाड़ी के करीब पहुंच जाता। उसकी खून से सनी गर्दन अब पूरी तरह से खुली हुई थी और उसमें से खून की धार लगातार बाहर बह रही थी। उसकी सटीक दिशा में चलने की क्षमता पर अब मुझे यकीन होने लगा था। यह मानवीय शरीर के लिए संभव नहीं था। मेरे दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो रही थी कि जैसे वह मुझे अपने साथ इस मौत के खेल में घसीटने की कोशिश कर रहा हो। टैक्सी की सीट पर मैंने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी दिशा पर उसका कंट्रोल था। फिर एक पल के लिए टैक्सी की गति अचानक कम हो गई। यह मुझे किसी चाल के जैसा लगा। जैसे ही गाड़ी धीमी हुई, वह ड्राइवर मुझे और करीब आ गया। वह अब पूरी तरह से मेरे सामने था और उसके कटा हुआ सिर मेरे चेहरे के बिल्कुल पास था। उसकी आखिरी जिंदा आंखों से एक भयानक रूप में एक गहरी घृणा और गुस्सा था। मैंने डर के मारे एक जोर से चीख मारी, लेकिन मेरी आवाज कहीं खो गई थी। तभी अचानक वह ड्राइवर और तेजी से मेरी टैक्सी के पास आया और गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया। उसके सिर के कटा हुआ हिस्सा और उसका शरीर अब पूरी तरह से टैक्सी पर लटके हुए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या चाहता है। फिर उसने अपनी खौफनाक आवाज में एक शब्द कहा, तुम यहां क्यों आए हो? इसके बाद वह ड्राइवर पूरी तरह से लापता हो गया। टैक्सी की गति फिर से तेज हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे वह ड्राइवर मेरे पीछे लगातार दौड़ता रहेगा। कहीं ना कहीं उसका इरादा मुझे पकड़कर उस अजीब और खौफनाक दुनिया में खींचने का था। टैक्सी अचानक तेजी से दौड़ते हुए एक वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारत के पास रुक गई। बाहर की हवा में घनी नमी थी और चारों ओर धुंध फैली हुई थी, जो जैसे हर चीज को निगल रही हो। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन दूर तक कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ एक अंधेरे में डूबा हुआ खंडहर दिख रहा था, जो पुराने समय का कोई भयावह निशान प्रतीत हो रहा था। मेरे मन में एक डर और उलझन थी कि टैक्सी क्यों रुकी थी और मैं अब कहां फंस गया था। टैक्सी के दरवाजे एक बार फिर से अपने आप खुल गए। यह वही खंडहर था जो श्मशान के पास था, जहां मैंने कुछ देर पहले आत्माओं और भूतों के चीखने की आवाजें सुनी थीं। अब मैं वहां था, लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरी सोच और समझ से बाहर था। तभी एक जोर की आंधी आई और खंडहर की दीवारों से डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें इंसान की नहीं थीं, बल्कि उन आत्माओं की थीं जो किसी भयानक दर्द से गुजर रही थीं। ये आवाजें दीवारों से, फर्श से और यहां तक कि खंडहर की हर एक दरार से बाहर निकल रही थीं। मेरी सांसें रुक गईं और पूरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। तभी अचानक खंडहर की दीवारों से उभरते हुए कई आकृतियां दिखाई दी। ये आत्माएं थीं, कटी फटी, खून से सनी हुई, जिनका चेहरा किसी भयंकर यातना का प्रतीक था। वे सब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगीं। उनकी आंखों में एक गहरी घृणा और दर्द था, जैसे वे किसी बदला लेने के लिए मुझसे मिल रही हों। उनकी हरकतों में एक बेचैनी थी, जैसे वे अपनी मुक्ति की तलाश में हों, लेकिन उस खंडहर में फंसी हुई थीं। मैंने तुरंत टैक्सी के अंदर की तरफ देखा, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं था। मेरी आंखों के सामने सिरकटा ड्राइवर और उन आत्माओं का चेहरा आ गया।
वे सभी मुझे घेर रहे थे, जैसे वे मुझे अपने साथ उस अंधेरे स्थान में खींच लेना चाहते हों। मैंने खिड़की के शीशे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कांच को घुमाया, एक आत्मा ने उसे पकड़ा और जोर से खींचा। मैंने घबरा कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मुझे अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं महसूस कर रहा था कि मैं उस खंडहर में बंद हो चुका था। आत्माओं की खौफनाक चीखें और उनका दर्दनाक स्वर मेरे दिमाग में गूंजने लगा। उनमें से कुछ आत्माएं मेरे पास आईं और मैंने देखा कि उनकी त्वचा झुलसी हुई थी और उनकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। एक आत्मा मेरे पास आई और अपनी खौफनाक आवाज में बोली, तुमने हमारे जैसे कष्टों को महसूस नहीं किया, अब तुम्हारी बारी है। यह सुनते ही मेरे शरीर में घबराहट की एक लहर दौड़ गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इन आत्माओं के बीच फंस चुका हूं और अब मैं भी इनकी तरह इस खंडहर का हिस्सा बन जाऊंगा। उनकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कहीं न कहीं मौत की ओर बढ़ रहा हूं। तभी अचानक मैं फिर से टैक्सी के अंदर पाया। गाड़ी एक बार फिर से गति पकड़ चुकी थी और यह मुझे जैसे एक दूसरे अंधेरे भयानक स्थान की ओर ले जा रही थी। टैक्सी तेजी से दौड़ रही थी और मैं पूरी तरह से चक्कर खाए हुए, निःशब्द और डरा हुआ था। मेरी सांसें बेतहाशा तेज हो गई थीं और दिल की धड़कन हर पल जोर से बज रही थी। चारों ओर एक घना अंधेरा था और सड़क के दोनों ओर कोई जीवन नहीं था, केवल काले साए थे जो मुझे घेरते जा रहे थे। मुझे यह एहसास हो गया था कि यह यात्रा अब एक तरह से अंतहीन हो चुकी थी, एक डरावना और भयानक जाल जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर एक पल के लिए टैक्सी की गति अचानक कम हो गई। यह मुझे किसी चाल के जैसा लगा। जैसे ही गाड़ी धीमी हुई, वह ड्राइवर मुझे और करीब आ गया। वह अब पूरी तरह से मेरे सामने था और उसके कटा हुआ सिर मेरे चेहरे के बिल्कुल पास था। उसकी आखिरी जिंदा आंखों से एक भयानक रूप में एक गहरी घृणा और गुस्सा था। मैंने डर के मारे एक जोर से चीख मारी, लेकिन मेरी आवाज कहीं खो गई थी। तभी अचानक वह ड्राइवर और तेजी से मेरी टैक्सी के पास आया और गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया। उसके सिर के कटा हुआ हिस्सा और उसका शरीर अब पूरी तरह से टैक्सी पर लटके हुए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या चाहता है। फिर उसने अपनी खौफनाक आवाज में एक शब्द कहा, तुम यहां क्यों आए हो? इसके बाद वह ड्राइवर पूरी तरह से लापता हो गया। टैक्सी की गति फिर से तेज हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे वह ड्राइवर मेरे पीछे लगातार दौड़ता रहेगा। कहीं ना कहीं उसका इरादा मुझे पकड़कर उस अजीब और खौफनाक दुनिया में खींचने का था। टैक्सी अचानक तेजी से दौड़ते हुए एक वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारत के पास रुक गई। बाहर की हवा में घनी नमी थी और चारों ओर धुंध फैली हुई थी, जो जैसे हर चीज को निगल रही हो। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन दूर तक कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ एक अंधेरे में डूबा हुआ खंडहर दिख रहा था, जो पुराने समय का कोई भयावह निशान प्रतीत हो रहा था। मेरे मन में एक डर और उलझन थी कि टैक्सी क्यों रुकी थी और मैं अब कहां फंस गया था। टैक्सी के दरवाजे एक बार फिर से अपने आप खुल गए। यह वही खंडहर था जो श्मशान के पास था, जहां मैंने कुछ देर पहले आत्माओं और भूतों के चीखने की आवाजें सुनी थीं। अब मैं वहां था, लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरी सोच और समझ से बाहर था। तभी एक जोर की आंधी आई और खंडहर की दीवारों से डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें इंसान की नहीं थीं, बल्कि उन आत्माओं की थीं जो किसी भयानक दर्द से गुजर रही थीं। ये आवाजें दीवारों से, फर्श से और यहां तक कि खंडहर की हर एक दरार से बाहर निकल रही थीं। मेरी सांसें रुक गईं और पूरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। तभी अचानक खंडहर की दीवारों से उभरते हुए कई आकृतियां दिखाई दीं। ये आत्माएं थीं, कटी फटी, खून से सनी हुई, जिनका चेहरा किसी भयंकर यातना का प्रतीक था। वे सब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगीं। उनकी आंखों में एक गहरी घृणा और दर्द था, जैसे वे किसी बदला लेने के लिए मुझसे मिल रही हों। उनकी हरकतों में एक बेचैनी थी, जैसे वे अपनी मुक्ति की तलाश में हों, लेकिन उस खंडहर में फंसी हुई थीं। मैंने तुरंत टैक्सी के अंदर की तरफ देखा, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं था।
मेरी आंखों के सामने सिर कटा ड्राइवर और उन आत्माओं का चेहरा आ गया। वे सभी मुझे घेर रहे थे, जैसे वे मुझे अपने साथ उस अंधेरे स्थान में खींच लेना चाहते हों। मैंने खिड़की के शीशे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कांच को घुमाया, एक आत्मा ने उसे पकड़ा और जोर से खींचा। मैंने घबरा कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मुझे अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं महसूस कर रहा था कि मैं उस खंडहर में बंद हो चुका था। आत्माओं की खौफनाक चीखें और उनका दर्दनाक स्वर मेरे दिमाग में गूंजने लगा। उनमें से कुछ आत्माएं मेरे पास आईं और मैंने देखा कि उनकी त्वचा झुलसी हुई थी और उनकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। एक आत्मा मेरे पास आई और अपनी खौफनाक आवाज में बोली, तुमने हमारे जैसे कष्टों को महसूस नहीं किया, अब तुम्हारी बारी है। यह सुनते ही मेरे शरीर में घबराहट की एक लहर दौड़ गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इन आत्माओं के बीच फंस चुका हूं और अब मैं भी इनकी तरह इस खंडहर का हिस्सा बन जाऊंगा। उनकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कहीं न कहीं मौत की ओर बढ़ रहा हूं। तभी अचानक मैं फिर से टैक्सी के अंदर पाया। गाड़ी एक बार फिर से गति पकड़ चुकी थी और यह मुझे जैसे एक दूसरे अंधेरे भयानक स्थान की ओर ले जा रही थी। टैक्सी तेजी से दौड़ रही थी और मैं पूरी तरह से चक्कर खाए हुए, निःशब्द और डरा हुआ था। मेरी सांसें बेतहाशा तेज हो गई थीं और दिल की धड़कन हर पल जोर से बज रही थी। चारों ओर एक घना अंधेरा था और सड़क के दोनों ओर कोई जीवन नहीं था, केवल काले साए थे जो मुझे घेरते जा रहे थे। मुझे यह एहसास हो गया था कि यह यात्रा अब एक तरह से अंतहीन हो चुकी थी, एक डरावना और भयानक जाल जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी अचानक टैक्सी की गति रुक गई। गाड़ी एक पुराने और खंडहर जैसे इलाके में आकर खड़ी हो गई थी और उस खंडहर में वही सिरकटा ड्राइवर खड़ा था। उसकी लाश अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका शरीर और सिर एक साथ जुड़ा हुआ था, जैसे वह अब किसी और रूप में आकार ले चुका हो। उसकी आंखें अब और भी डरावनी और विकृत हो गई थीं, जैसे वह अब एक शैतान बन चुका हो। वह ड्राइवर मेरे पास आया और इस बार उसने मुझे बिना किसी शब्द के देखना शुरू किया। उसकी आंखों में एक कटी हुई लकीर थी, जैसे वह मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की तैयारी कर चुका हो। अब उसका चेहरा और भी अधिक खौफनाक हो चुका था। उसकी गर्दन से खून अब भी बह रहा था और वह खून गाड़ी के बोनट पर गिरता हुआ एक अजीब और डरावनी छाप छोड़ रहा था। मैं अब पूरी तरह से डर से कांप रहा था और मेरा मन सोचने लगा, क्या वह ड्राइवर कभी इंसान था या वह कोई और ही था, एक शैतान या आत्मा जो अपनी मृत्यु के बाद फिर से लौट आया था। वह ड्राइवर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में धंसी हुईं। तभी उसने अपनी लाश से एक चुभती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी कहानी अब खत्म होने वाली है। वह इतना बुरा और डरावना था कि मेरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। मुझे लगने लगा था कि यह वह अंत है जिसे मैं टालने की कोशिश कर रहा था। वह ड्राइवर अब मुझे उस खतरनाक जगह में खींचने की कोशिश कर रहा था और मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं अब उस भयानक सच्चाई से जूझ रहा था जो कभी भी सामने आ सकती थी। वह ड्राइवर अचानक मेरी ओर बढ़ा और जैसे ही वह मेरे पास पहुंचा, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला था, लेकिन फिर वही हुआ जो मैं नहीं चाहता था। ड्राइवर ने एक जोर से चीख मारी और उसकी पूरी लाश अब गाड़ी के अंदर घुस आई। वह मुझसे चिपक गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरी आत्मा को खींच रहा हो। लेकिन तभी एक असामान्य और दर्दनाक घटना घटी। गाड़ी के बोनट से एक कटा हुआ हाथ बाहर निकला और उसने उस ड्राइवर की गर्दन को पकड़ लिया। हाथ ने उसे पूरी ताकत से खींचा और उसके बाद ड्राइवर का शरीर अचानक झपकते हुए कटा और उसकी लाश चिल्लाती हुई गाड़ी से बाहर गिर गई। उसके बाद गाड़ी अचानक रुक गई और चारों ओर एक भयावह सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि टैक्सी अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। सिर कटा ड्राइवर अब एक मृत शरीर की तरह जमीन पर पड़ा था और उसकी आत्मा, जो पहले मुझसे जुड़ी हुई थी, अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। मेरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं अब उस खौफनाक स्थान से निकल चुका था।
टैक्सी फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार यह अपने आप चल रही थी। ये एक चेतावनी थी, एक बुरी खौफनाक याद जो मुझे कभी नहीं भूलने वाली थी। उसकी खौफनाक हंसी अब मेरे कानों में गूंज रही थी और एक अजीब सी सर्दी मेरे पूरे शरीर में समा गई थी। मैं यह महसूस कर रहा था कि इस खौफनाक घटना से मेरा जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब मैं जान चुका था कि कुछ घटनाएं, कुछ आत्माएं कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।